आई थिंक मुझे लगता है बीजेपी वाले थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं आज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उन लोगों ने, उनके सवाल जब उठे थे जल शक्ति पे, तो उन लोगों ने, हर किसी ने उठ के ये बताया कि कहीं ना तो कहीं फ्रॉड हो रहा है, पेपर्स पे स्कीम है, ग्राउंड पे स्कीम नहीं है। आज जब हाउस कमेटी की बात उठी तो वो थोड़े परेशान हो गए, क्या शायद उनको कहीं से फोन आया होगा या कुछ हुआ होगा, नहीं तो वो अचानक ये नहीं तो आप फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, हम मिनिस्टर साहब कहते हैं जो सेंट्रल लॉ है वही इंप्लीमेंट करेंगे, ये लोग कुछ और कह रहे हैं। मतलब या तो ये बीजेपी तो सेंटर में है, वही तो एक्ट बना रहा है, वही एक्ट हम इंप्लीमेंट करें। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि उनको करना क्या है। इन शॉर्ट वो सिर्फ चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, लोगों की बात नहीं करेंगे, वही बात करेंगे किसी तरीके से जिससे कहीं ना तो कहीं तफरुकात हो जाए, जम्मू और कश्मीर में प्रॉब्लम हो जाए। और ये बड़ा अफसोस है, इतने सालों के बाद एक अपनी हुकूमत बन गई है, लोगों के चुनिंदा एमएलएज आए हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके एमएलए हाउस में बात उठाए। ऐसे जिस तरह आज हाउस कमेटी बनी, अगर लोगों का एक कंप्लेन है कि रास्ते में कहीं कोई स्कीम थी, वो पेपर्स पे है और इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लोगों का एक जेन्युइन कंसर्न है, वही जेन्युइन कंसर्न आज स्पीकर साहब ने हाउस कमेटी बनाई। इट्स अ विक्ट्री ऑफ दिस डेमोक्रेसी टुडे। अब अनफॉर्चुनेटली बीजेपी परेशान है इसमें, और हम समझ सकते हैं कि कहीं ना तो कहीं प्रॉब्लम है। देखिए मंत्री जी एक तरफ वो शेड्यूल ड्राइव पर बड़ा एम्फेसिस रखे हुए हैं और काफी अल्टर किया उसका कंपोजिशन, उसमें लिखा है फॉरेस्ट एक्ट पे कुछ तहफुज़ात है नहीं, उसमें हर कोई चीज लिखा है, उसमें शेड्यूल ट्राइब। मंत्री जी ने भी यही बात कही है कि इसमें हर किसी को जो है जो उसका वो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उनके राइट्स। तो जब मिनिस्टर कह रहा है, वो कमिटमेंट दे रहा है उसमें, तो मुझे लगता है उसकी इज्जत करनी चाहिए। बट ये कंफ्यूज है, इनको शायद कुछ और समझ आ रहा है, और ये इनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से उसको क्रिमिनलाइज करे। लेकिन जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा, जिस तरीके से सेंट्रल लॉ है वही इंप्लीमेंट हुआ है।